हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो होप करता हूँ आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे, ताकि हम लोग जो चीज़ें हैं उसको समझ पाएँ और आप लोगों से नोट कर पाओ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के आप तैयार हो जाओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सही सिंपल तरीके से समझाने की, हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम तो हमारे पास सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ किया जाता है? पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में। इसके अलावा किसी और ट्राइंगल में इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमें इसे यूज़ करना है वो ट्राइंगल होता कौन सा है और क्या है वो चीज़ जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक राइट एंगल और एक ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पहले समझना है राइट एंगल को, फिर समझेंगे हम ट्राइंगल को क्या होता है, फिर दोनों को कोलैब कर देंगे सिंपल तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं राइट एंगल का मतलब क्या होता है। तो राइट एंगल को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एंगल। तो एंगल अगर हम लोग ध्यान से देंगे तो एंगल का मायने ये होता है कि जब दो लाइन एक पॉइंट पे आकर के मीट करती है, कोई सी भी दो लाइंस जब एक पॉइंट पे आकर के मीट करती हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एंगल जो फॉर्म होता है, इस पर्टिकुलर एंगल को नापने की यूनिट क्या होती है? आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, आई होप, बट मैं फिर भी बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि बेसिक से सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बताओ क्या होती है एंगल को नापने की यूनिट? डिग्री। तो एंगल को हम लोग नापते हैं डिग्री में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लाइन इधर से आई और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आई और इन दोनों ने एक पॉइंट पे आकर के मीट किया। जहाँ ये लोग मीट करेंगे वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा और उस एंगल को नापने की यूनिट होती है हमारी बेसिकली डिग्री में। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलरली एंगल हमारे बनते हैं जनरली होते हैं 6 तरीके के। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। लेकिन हमें जो समझना है अभी फिलहाल, हम पहले तीन तीन पे ध्यान देते हैं और उन तीन भी हमारे लिए खास सबसे ज़्यादा ये वाला है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग इन तीन को समझते हैं एक साथ। तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल उन एंगल को कहा जाता है जो बेसिकली हमारे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आते हैं, वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एंगल आया 60 डिग्री, तो ये 0 से 90 के बीच में है, यस, तो ये एक्यूट एंगल है। 70 डिग्री ये भी आपका एक्यूट एंगल है। 30 डिग्री भी एक्यूट एंगल है। 1 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, उसी की जगह आपका राइट एंगल कौन सा होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आई, ये ऐसे करके मिले, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री। इसको दिखाया इस तरीके से जाता है स्क्वायर बना करके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन इस तरह से आया, इस तरह से आया, और इनका मेजरमेंट अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये मेजरमेंट अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि सर ये एंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा बेसिकली वो है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें कि एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होती है। जैसे कि आपका 91 डिग्री, ये भी आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, 180 डिग्री, ये भी आपका क्या होगा? 180 डिग्री नहीं, सॉरी, 150 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो 150 डिग्री अगर आप लेते हो तो ये भी आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से लेकर के 180 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा खास ध्यान जो देना है वो देना है राइट एंगल पे। तो राइट एंगल कौन सा एंगल है? जो बेसिकली जब दो लाइन्स अगर के मीट करे और फॉर्म करे 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि राइट एंगल क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल को समझने के लिए आपको सिंपल से एक डेफिनेशन या सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि ट्राइंगल फॉर्म होता है तीन चीज़ों की मदद से, साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस। ठीक है, और वो बेसिकली एक क्लोज शेप होती है। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल एक क्लोज शेप है जो कि बेसिकली फॉर्म होती है तीन साइड से, तीन एंगल से और तीन वर्टिसेस से। अब तीन साइड्स और तीन एंगल्स का मतलब क्या होता है और क्लोज शेप का मतलब क्या होता है समझते हैं। क्लोज शेप का देखो, क्लोज शेप का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर शेप जो लाइन से मिलके बने और उसमें बेसिकली किसी भी जगह से कोई स्पेस खाली ना हो, यानी कि कहीं से भी कुछ निकलने का रास्ता ना हो, बंद हो, तो उसको हम लोग क्लोज बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, अब तीन साइड्स, तो बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे ये ए बी जो लाइन है इसको हम लोग साइड बोलेंगे, ए सी को हम लोग साइड बोलेंगे, बी सी को हम लोग साइड बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलरली तीन साइड जो हैं ए बी, ठीक है, ए सी और ये बी सी, इन पर्टिकुलर साइड्स ने आपस में आकर के एक दूसरे को मीट किया और उससे फॉर्म हुए हमारे तीन एंगल्स। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आई और यहाँ पे आकर के इसने इस वाली लाइन से मीट किया, यहाँ पे फॉर्म हुआ एक एंगल। फिर ये वाली लाइन आई, इसने इससे मीट किया, ये फॉर्म हुआ दूसरा एंगल। फिर ये और ये आई और इसने मीट किया, ये फॉर्म हुआ हमारा तीसरा एंगल। तो एक, दो और तीन एंगल हमारे मिले, तो बेसिकली ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। और वर्टिसेस का मतलब क्या? वर्टिसेस का मतलब होता है आपके कोने।
ठीक है, कोने मतलब जो नुकीला नुकीला आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये नुकीला ये नुकीला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली लाइन मीट कर रहे हैं उनको हम लोग वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है, यानी कि कोना। ठीक, तो तीन एंगल, तीन साइड्स और तीन वर्टिसेस से मिलकर के आपका फॉर्म होता है एक पर्टिकुलरली ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो बेसिकली तीन तरीके के हैं जो हम समझने वाले हैं। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक है राइट एंगल ट्राइंगल, और लास्ट है हमारा ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। लेकिन हमें सबसे खास कौन सा समझना है? हमें सबसे खास समझना है ये वाला, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमारी इसी पे अप्लाई होनी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें अगर हम समझ रहे हैं तो हम खाली इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे ध्यान से इसको कि इसमें क्या बोला गया है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए, कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए तो बेसिकली वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी कि ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है आपका, वो फॉर्म हो रहा है तीन एंगल्स की मदद से। तो तीनों एंगल में से अगर कोई सा भी एंगल, ठीक है, ये वाला हो जाए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, कोई सा भी एक अगर 90 डिग्री आपका हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कोई सा भी एक, तो हम लोग उसको बोलेंगे बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर कोई सा भी एक हमारा 90 डिग्री आ जाए तो, जो कि हम लोग मेजरमेंट करने के लिए डी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। बाकी आप लोग एक चीज़ तो देख ही सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली किस फॉर्म में होता है, एल शेप में होता है, कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, ये कहीं ना कहीं एल शेप बना रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल को समझने के बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो आप लोग अगर देख पाओ इसमें, मैंने अगर आपको बोलूँ क्वेश्चन दूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप बता सकते हो कि कौन सा है। जरा बताइए, जल्दी से बताइए। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसकी शेप कैसी है, एल शेप में है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है जो कि एक एग्जैक्टली आपको आउटलुक देता है और बताता है कि यहाँ पे एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप में, ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म रखा है, राइट एंगल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं और उसको कैसे हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के हमारे जनरली होते हैं तीन पार्ट्स, ठीक है। एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेन्यूज। शुरुआत करते हैं हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? बेसिकली जो आपका 90 डिग्री बना, उस पर्टिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, उस पर्टिकुलर एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज अगर हमें मिल गया यहाँ पे, इसको हम लोग एच से डिनोट कर सकते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं, क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेसिकली उसको हम लोग चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर हम लोग चुनना चाहें तो इसको बेस चुन सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर चुन सकते हैं। चुनना चाहे तो हम लोग इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसे आने वाली नहीं है। इसका जरूरी मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो कि ये सर नीचे वाला हिस्सा बेस होता है, बेस का मतलब बॉटम, जरूरी नहीं है। ऐसा हम लोग जरूरी नहीं है लेंगे, क्योंकि अब मान लो ट्रायंगल ऐसा टेढ़ा बना रखा है हमने, तो आप लोग क्या बोलोगे उसके बारे में कि कौन सा बेस है? ये वाला बेस है, ये ये तो ऊपर की तरफ है, मगर ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली, ठीक है ना। इसको हम लोग रिलेटिवली लेते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या? किसी की नज़र से कुछ तो किसी की नज़र से कुछ। तो बेस आपकी मर्जी है बेस को परपेंडिकुलर चुनना, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आपने इसको बेस चुन लिया तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर आपने इसको बेस चुन लिया, इस वाली को, ठीक है, तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्मॉल में डिनोट किया जाता है पी बी की मदद से, पी बी एच की मदद से, ठीक है। एच से मतलब हाइपोटेन्यूज, बी से मतलब बेस और पी से मतलब परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने भी समझ लिया राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, और एट द एंड इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब ये आप लोगों ने अगर अच्छे से समझ लिया है तो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हो और समझ सकते हो। वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, बट अब आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो समझो ध्यान से क्या बोला जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में बोला जा रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला था ना राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना, तो वही बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज मतलब जो 90 डिग्री के सामने बनती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। इस पर्टिकुलर साइड की जो लेंथ होगी, लेंथ मतलब कितनी, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ लेंथ की होगी। तो वो पर्टिकुलर लेंथ जो आपकी होगी उसका अगर आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसका क्या कर दो स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको आप उसी नंबर को, जैसे मान लो इसकी लेंथ आई 2 सेंटीमीटर, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो ये अगर आप कर दो तो वो बेसिकली इक्वल आएगा आपका इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। यानी कि मान लेते हैं ये हमारा p है
ये हमारा b है और ये हमारा h है, ठीक है। तो अगर आप h को h से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बेसिकली इक्वल आएगा आपको p को p से मल्टीप्लाई करने से प्लस b को b से मल्टीप्लाई करने के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में पावर लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर का बेसिकली मतलब क्या है, p की पावर 2 का मतलब p का स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर का मतलब क्या, p को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो ये इसका बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, p का स्क्वायर का मतलब क्या, p का स्क्वायर का मतलब p की पावर 2 और जिसका मीनिंग क्या होता है, p को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, समझ में आया। इसी तरीके से बी स्क्वायर का मतलब बी को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, एच स्क्वायर का मतलब एच को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। अब आप ये अगर समझ गए हो तो बेसिकली आप कोई सा भी आपको ट्राइंगल अगर दिखे राइट एंगल वाला, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि अगर हाइपोटेन्यूज आप लोग अगर उसका स्क्वायर करो तो वो बेसिकली स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि बेस के स्क्वायर के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करें, क्या बोला जा रहा है इसमें, तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें पहले पहले हम लोग इस पर लिख देते हैं कि भाई हमारा एच पी व्यू क्या है। तो अगर आप देख के बताओ मेरे को कि 90 डिग्री कौन सा बन रहा है, ये पर्टिकुलरली आपका कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बन रहा है तो यहाँ पे क्या बता रहा है 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन आकर के मीट करके क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एंगल जो इसने बनाया है इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी एच और ये हो जाएगी, ये आप मान सकते हो पी या बी, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है ना। इसको मैंने अगर पी मान लिया तो मेरा ये बी हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका यूज़ करो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हो, जो कि क्या बोलती है पी स्क्वायर स्क्वायर का मतलब पी मल्टीप्लाई बाई पी, बी स्क्वायर का मतलब बी मल्टीप्लाई बाई बी और एच स्क्वायर का मतलब एच मल्टीप्लाई बाई एच, करेक्ट। तो आप अब ये बता सकते हो कि अगर पी की वैल्यू मुझे पता है 5 × 5 है, बी की वैल्यू पता है मेरे को 12 है, तो बेसिकली एच जो है 13 × 13 के इक्वल ये आएगा। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 5 हो जाएगा आपका 25, 12 12 से आपका हो जाएगा 144 और 13 13 से आपका हो जाएगा 169। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169 इक्वल टू 169। तो देख पा रहे हो इसका मतलब क्या कि अगर आपने इन दोनों का सम किया तो इसका सम जो है इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ गया, देखा। तो ये बेसिकली चीज़ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम कहना चाहती है कि ऐसा हमेशा हुआ, पर किस ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको ढूंढना सिखा दिया, मैंने आपको एच पी बी लेना सिखा दिया, मैंने आपको स्क्वायर भी करना सिखा दिया, मैंने आपको इक्वल निकालना भी सिखा दिया। तो इसमें अगर किसी भी तरीके की कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर मुझे करनी चाहिए जो मैंने अगर मिस कर दी तो आप ज़रूर बता सकते हैं। कोई अगर ये टीचर भी कोई वीडियो देख रहा हो, कोई स्टूडेंट भी देख रहा हो जिसको कुछ चीज़ की कमी लग रही हो तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क से दे रहा हूँ, आप लोग चाह करके चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉलो करेगा तो बेसिकली आपका ये वाला पार्ट इक्वल इसके आएगा, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल आएगा, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अगर नहीं आएगा इक्वल तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था आज का। होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई हो। तो अगर आप सिंपल तरीके से एक चीज़ को देखो तो ये पर्टिकुलर थ्योरम बड़े प्यार से क्या बताना चाह रही है, ये बताना चाह रही है एक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किन चीज़ का, रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर और बेस के साथ, तीन चीज़ों का रिलेशन आपस में बताना चाह रही है कि कैसे आपस में रिलेशन में बंधे हुए हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है इनका, कि अगर आप एच का स्क्वायर करते हो और वो आपका एच का स्क्वायर इक्वल आ जाता है पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के सम के, यानी कि उनको जोड़ने से आपका एच स्क्वायर मिल जाता है। यानी कि अगर आप पी का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो, पी का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर, यानी कि पी को पी से मल्टीप्लाई करके और बी को बी से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर दो, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, पी को पी से मल्टीप्लाई करके और बी को बी से मल्टीप्लाई करके अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो वो बेसिकली आपका एच के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। सिंपल तरीके से ये बोला जा रहा है, तो ये रिलेशनशिप उसमें बिल्ड किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिश्ते को अगर आप समझ पाए हो तो मेरी मेहनत को अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा समझाना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा लगेगा मेरे को भी कि मैं कुछ आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। होप करता हूँ आगे भी हम लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।